T20I ट्राई नेशन सीरीज अभी हांगकांग में कंप्लीट करने के बाद पीएनजी अब चली थी मलेशिया दो T20I मैचेस खेलने के लिए, जिसका पहला मैच पहला T20I आज कहीं ना कहीं हुआ मलेशिया वर्सेस पीएनजी के बीच में। और इस गेम की अगर बात करें तो उन्होंने जो अपना विनिंग जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यू किया हुआ है पीएनजी ने, अगर हम बात करें। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से, जानते हैं कि मैच में फेस बाय फेस क्या कुछ घटा है मलेशिया और पीएनजी के बीच में, फिर आगे चलेंगे कॉन्ट्रीब्यूटर्स और बाकी सब चीजों के बारे में बात करने के। जरूर। और 1 से 6 ओवर की बात करें तो पीएनजी ने 57 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं मलेशिया ने 47 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला फेस पीएनजी के नाम रहा। वहीं दूसरे में देखें जो मिड फेस जिसे कहते हैं 7 से 15 जो फेस है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर 88 रन पीएनजी ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं मलेशिया ने इस फेस में 59 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर। यह फेज भी पीएनजी के नाम रहा। 16 से 20 यानी कि डेथ फेज की बात करें तो यहाँ पर 61 रन बनाए पीएनजी ने 1 विकेट के नुकसान पर। और वहीं पर मलेशिया इस फेज में मैच तो हारा और वहीं पर 23 रन उन्होंने जोड़े और 4 विकेट अपने इस फेज में गंवाए। पीएनजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं मलेशिया अगर हम बात करें 129 रन तक सिर्फ 129 तक पहुंच पाया अपने 20 ओवर के। बिल्कुल, जब 207 रन चेस करने के लिए मलेशिया उतरी थी तो उनका जो पहला पावर पे था शुरू के 6 ओवर उस तक वो मैच में थे। जी हाँ। जैसे आप देख रहे हैं 47 रन पर 1 विकेट था, 10 रन कम जरूर है लेकिन फिर भी मैच में थे, 9 विकेट हाथ में थे। लेकिन उसके बाद पूरी तरह से बेपट्टी रही मिड फेस में भी और डेथ ओवर में भी, कभी भी गाड़ी मलेशिया की एक बार जो उतरी फिर उठते हुए हमें नजर नहीं आए। चलिए बात करते हैं पीएनजी के बारे में। पीएनजी ने आज पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही बड़ा 206 रन का टारगेट लगाया। मलेशिया के सामने सिर्फ 3 विकेट का उन्हें नुकसान हुआ। आज असद अल्लाह कहीं ना कहीं रेस्ट डाउन कर रहे थे। टॉनी वुरा कप्तानी कर रहे थे, उनकी जगह पर ओपनिंग करने के लिए आए टॉनी वुरा और सेज बाव। 18 रन टॉनी ने किए और 28 रन सेज भाव ने भी किए हैं। तो यहाँ पर लेकिन जो हाईलाइट रहे हैं वो है आपके चार्ल्स अमीनी और लेगा साइका ने जिस तरीके की इनिंग खेली है, कमाल की इनिंग है, काफी डिस्ट्रक्टिव इनिंग रही है। अगर हम दोनों की बात करें 139 की पार्टनरशिप इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लगाई अपने इस स्कोर में। और टीम का स्कोर जो है वो बहुत तेजी के साथ रुके नहीं, कहीं पर भी किसी भी ओवर में देखकर नहीं लगा कि पीएनजी के बल्लेबाजों को, खासकर इन दोनों को, कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। 8 चौके लगाए हैं चार्ल्स अमीनी ने और 4 सिक्सेस यहाँ पर लगाए। लेगा साइका की बात करें तो 6 फोर्स उन्होंने लगाए हैं और 1 6 भी उन्होंने जी हाँ, यहाँ पर 1 6 भी उन्होंने लगाया। अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो चार्ल्स अमीनी का 171 के आसपास का था और लेगा साइका का 157 के आसपास का था। और आपको बता दें कि ये वो पहला मैच है, ये पहली मर्तबा है कि जहां पर पीएनजी ने T20I में कोई भी 100+ कम से कम 100 रन की पार्टनरशिप की हो जिसमें असद वाला या टॉनी वुरा का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और भी 2-3 रिकॉर्ड्स बने हैं, आप कम्युनिटी पे जाकर जरूर चेक करिए। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन रहे। टीम 206 रन तक पहुंची और 5वीं बार टीम ने 200 का आंकड़ा पार किया है T20I हिस्ट्री में अपने। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग कार्ड क्या कहता है मलेशिया का? बिल्कुल, अगर आप देखें तो काफी रन के लिए गए। सैयद अजीज हो, वफीक हो, शारविन हो, तो बहुत ज्यादा रन के लिए गए हैं। इकोनॉमी में 12 शारविन का है, 10.5 वफीक का, सैयद अजीज का भी 11 का है। और बीच में विकेट लेने पर नाकामयाब रहे हैं स्पिनर भी, चाहे वीरेंदीप हो, पवनदीप हो, 9.5 या 9 के इकोनॉमी से इन्होंने रन दिए हैं। तो बॉलिंग बिल्कुल भी कहीं से भी नियर नहीं रही। हम कहेंगे गुड के या एवरेज के, बिलो एवरेज आज बॉलिंग नजर आई हमें मलेशिया। बिल्कुल 120 गेंदें जो मलेशिया ने डाली, आप मान के चलिए कि उसमें से 100 गेंदें ऐसी थी जो विकेट टेकिंग डिलीवरीज कहीं से भी नहीं, कहीं से भी। यही रीजन रहा कि पीएनजी ने उस पर कहीं ना कहीं चढ़कर 206 रन का टारगेट, लंबा चौड़ा टारगेट खड़ा कर लिया। अब एंड बात करते हैं मलेशिया की चेस की, जो पावर प्ले में तो एक बेहतरीन शेप ले रहा था लेकिन उसके बाद कंप्लीट बेपटरी हो गया। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप देख रहे हैं जो कंट्रीब्यूटर्स है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह और अहमद फैज जब तक थोड़ा बहुत थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, बस तभी का ये मैच था। उसके बाद तो एकदम फ्लैट नजर आई है मलेशिया। बिल्कुल, एक तो फौरन एकदम जैसे कि कहते हैं ताश के पत्ते तू चल मैं आया वाली जो कहानी है कि कहावत है, आप विकेट एकदम गिर रहे हैं, एक बल्लेबाज तैयार हो रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, इस तरीके से हमें देखने को मिला। जब वीरेंदीप भी पैवेलियन लौटे, उसके बाद जब अहमद फैज भी पैवेलियन लौटे, किसी भी बल्लेबाज में कोई इंटेंट नहीं, कहाँ बल्ला कहाँ बॉल कहाँ बैट चला रहे, फील्डर देख नहीं रहे, अपना आपस में बल्ला चलाए जा रहे। मलेशिया लगातार खराब परफॉर्मेंसेस से अब जूझ रहा है। बल्लेबाज
कुछ सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, और आज भी कहीं ना कहीं ये नजर आया है। विरंदीप और अहमद फैज के आउट होने के बाद भी वो इस तरह से कर रहे थे जैसे उन्हें 306 रन का टारगेट चेस करना है और बॉलें खत्म हो रही है। वहां पर पार्टनरशिप, जिसे हमने पहले कहा, पार्टनरशिप के नाम से कोई रिलेटेड नहीं था, सिर्फ जो भी आ रहा है सिर्फ बल्ला घुमा रहा है, रन कर रहे हैं। और ये हाल अभी का नहीं है मलेशिया का। मलेशिया बहुत ही खराब क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है हमें काफी वक्त से, इसलिए उन्हें चैलेंज लीग भी अपना गंवा दिया इस बार, जो अपने आप में सेटबैक है। एंड बात करते हैं पीएनजी की बॉलिंग के बारे में। पीएनजी ऑलरेडी बॉलर्स के पास बहुत बढ़िया टोटल था डिफेंड करने के लिए मलेशिया की बैटिंग के सामने, क्योंकि देखिए एक फैक्ट तो ये है कि विरंदीप और अहमद फैज को आउट करिए, मैच आपका हो गया। ज्यादातर यही होता है मलेशिया की टीम, और उन्होंने 30-30 पर उन्हें रोक भी दिया और मैच वो अपने आप ले गए। बॉलर्स के पास स्कोर जरूर था, लेकिन फिर भी बॉलिंग कार्ड क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग रही। चार्ल्स अमिनी इस पूरे यहाँ पर स्टैंड आउट आज तो उनका डे ही रहा है समझ डे ही रहा उनका आज। बिल्कुल 4 ओवर में 18 रन 3 विकेट निकाले उन्होंने, लेकिन साथ में जैक गार्डनर ने भी 2 विकेट 27 रन देकर लिए हैं। बॉलिंग बहुत अच्छी रही सभी की। जॉन कैरिको ने भी 3 ओवर में 19 रन। अच्छा, उन्हें मौके मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखकर कि पीएनजी उन्हें बहुत मौके दे रहा है। चैलेंज लीग में भी हमें उम्मीद करेंगे कि वो खेलें, अच्छा करें, और बहुत एक ब्राइट टैलेंट नजर आ रहे हैं। नॉर्मन मनुआ ने भी 2 विकेट निकाले और लास्ट ओवर में वो उन्होंने विकेट निकाले जब वो आए थे। खैर, आउटिंग अच्छी रही, क्योंकि आपने सही कहा, जब आपको स्कोर मिल जाए तो फिर बॉलर्स के पास भी थोड़े आइडिया रहते हैं कि कुछ बॉलें वो ट्राई कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट वेरिएशन डाल सकते हैं। तो जरूर है, बिना सैमो कामिया, काबुआ मोर्या के, एले नाओ के आपने इस टोटल को डिफेंड किया। बहुत अच्छा रहा बॉलिंग के लिहाज से अगर हम देखें। बिल्कुल यही आपने आज बहुत अच्छी पॉइंट आउट की कि अगर आप कहेंगे कि 206 रन थे जरूर, लेकिन फिर भी अच्छी बॉलिंग भी आप पीएनजी कर रही है, वो इस वजह से कि आप देखिए जो आपने 3 नाम बताए, काबुआ मोर्या, सैमो कामिया और एले नाओ, जो कि इनमें से 2-3 तो दो जो है वो स्टार परफॉर्मर थे सीरीज में, वो नहीं थे। तो उसके बावजूद असद वाला की कप्तानी ही नहीं थी, उसके बावजूद लड़कों ने अच्छी बॉलिंग कराई और 206 में काफी बड़ी जीत दर्ज की। तो थोड़ा बॉलिंग पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। स्कोर जरूर था, लेकिन बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग जरूर कराई है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। 2 मैच की सीरीज में 1-0 से पीएनजी आगे हो चुका है। अब नेक्स्ट मैच जो कि कल ही है, देखना होगा। अगर मलेशिया वापसी करता है तो 1-1 पे सीरीज एंड होगा, वरना 2-0 से शायद ये लगातार दूसरी सीरीज होगी जो पीएनजी जीतने में कामयाब हो ट्रायंगल सीरीज के बाद। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कुछ रिकॉर्ड्स पीएनजी ने बनाए, जाकर कम्युनिटी में जरूर शेयर करें।